अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज एक अहम खिताब हुआ है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, और साथ ही ताजरों के अंदर जो एक बेचैनी थी जो मुख्तलिफ तरीके से सामने आ रही थी, उसके ऊपर भी बात हुई। कहा गया कि चुगली ना लगाया करें, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, अगर ब्यूरोक्रेसी से कोई मसला हो तो मुझे बताएं, अगर किसी वजीर से कोई मसला है तो मुझे बताएं, अगर कोई भी अहम मामला है मैंने ही हल करना है। सूबाई जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इसके ऊपर ताजरों का मिला जुला रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। ये क्या मामला है? ताजर बरादरी इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद थी, इस मुलाकात, इस तकरीब के अंदर मौजूद थी, और मजीद क्या बातें हुई इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त KCCI के सदर इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब टाइम देने के लिए। थोड़ा सा अहवाल बताइएगा, डिस्कशन में आ रही हैं चीज़ें। पहले भी ये बात की जा रही थी कि जी ताजर जो हैं वो कभी आर्मी चीफ साहब को शिकायत लगाते हैं कि सिंध के अंदर मसाइल हैं, कराची के अंदर तिजारत जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही। फिर हम ये देखते हैं कि एहसन इकबाल साहब आए, वीडियो वायरल हुई और कहा गया ताजर की जानिब से कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा हमें दे दें और मुराद अली शाह साहब आप रख लें। ये क्या मामला है, क्या परेशानी है, क्यों ये शिकायतें आप लोग करते हैं इफ्तिखार साहब? देखिए जी, जो पहले तो मैं बताऊं कि जो आज की मीटिंग हुई है, जो कॉल की थी इन्होंने, नासिर शाह साहब ने एक लंच ऑन मीटिंग की है, ये बहुत ही ज़रूरी थी। कराची को ज़रूरत थी इसकी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, उसके साथ बिजनेस कम्युनिटी का लाइजोन शुरू हो जाए। और ये मैं कहता हूँ पहला बूंद है एक लाइजोन का, और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। बहुत हमारे जो तमाम कराची के बिजनेस कम्युनिटी है, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब का और जुबैर मोतीवाला साहब और बाकी जो भी एसोसिएशंस के लोग हैं, AKD साहब और आरिफ अभी, तमाम लोग मौजूद थे। जितने भी सरकर्दा बिजनेस कम्युनिटी है के लोग थे यहाँ मौजूद थे। सबने अपने अपने इज़हार ख्याल किया, सबने बहुत पॉजिटिव बातें की और पॉजिटिव ली है, और जो जो कराची के मसले मसाइल थे वो वहाँ पर पेश किए हैं। कराची चैम्बर के सदर जनाब जावेद बिलवानी साहब ने वहाँ बरमला कहा है कि कराची चूँकि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी दी जाती है और पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा, और गैस की भी प्रॉब्लम है। सर उस इसी पर तरह बिलावल साहब ने कहा है ना कि वफाक जो है वो दावा करता है कि जनाब ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, मगर वो करता नहीं है। उनके वज़रा भी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ये भी तो बिलावल साहब ने इस तकरीब के दौरान कहा ना आप लोगों से। जी, बिलावल साहब ने बड़ा पॉजिटिव लिया है, बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें की हैं, और कराची को ओन किया है। सबसे पहली तो बात यह है कि कराची को ओन किया है और कहा कि कराची के जो मसले मसाइल हैं वो लेके चलेंगे और इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी। ये बड़ी खुशहाइन बात है। देखिए, मसले मसाइल तो हैं कराची में, और कराची की बिजनेस कम्युनिटी कई जगह कई तौर पर परेशान है। इसी तरह चीफ पीपल पार्टी अगर आते हैं बिजनेस कम्युनिटी के पास और वो ये कॉन्फिडेंस देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी मीटिंग रही है और इससे आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और पीपल पार्टी में भी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बिजनेस कम्युनिटी का और चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री का भी जो है वो मतलब इस मुलाकात, इस खिताब, इस मीटिंग के बाद जो आप समझते हैं, यानी कि ताजर बरादरी है कराची की, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस मीटिंग को खुश आइन करार दे रहे हैं कि बेहतरी मुस्तकबिल करीब में देखी जा सकेगी, ऐसा ही इफ्तिखार साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं इसकी तायद करता हूँ इस बात। तारीख दे दो। हसन बख्शी साहब की तरफ भी मैं कोशिश करूँगा। चेयरमैन आबाद हैं जो तामीरात के शोबे से मुंसलिक जो बिल्डर कम्युनिटी होते हैं, उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है कि उन्होंने भी बड़ा खुल के जो है अब मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए जो वो बात की, हमारी टीम उनसे भी कोशिश कर रही है रब्ता करने के लिए। इफ्तिखार शेख साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि वफाक के मामलात को, वफाकी हुकूमत को कराची के हवाले से कितना संजीदा देखते हैं? जो आपकी ताजर बरादरी है, जो चैम्बर के कंसर्न लोग हैं, वो वफाकी सतह पर जो हुकूमत है उनकी जो दिलचस्पियां हैं वो कराची की तिजारत, कराची के माशी हालात को किस तरह आप लोग समझते हैं कि वो कितने संजीदा हैं? इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार शेख साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आ रही है आवाज़, आपको आ रही मेरी आवाज़? बिल्कुल आ रही है सर। जी, देखिए, कराची चैम्बर ने हर वक्त जो है वो ये आवाज़ उठाई है, उनको अपना वफाक को बिजली के बारे में, हमारी जो कंसर्न है लोकल गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी वफाक से जो हम कह सकते थे। गैस के बारे में हमने बड़ी दफ़ा बातें की हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें वो रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा।
इसलिए हम ये मैं समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए कराची वालों को, जो हमें कराची की जो हमारी मईशत है, जो 67% हम कराची देता है टैक्स, तो कराची को रिटर्न भी उसी तरह मिलना चाहिए। लेकिन कराची पर इतनी तवज्जो वफाक नहीं देती। लिहाजा जो ये मीटिंग जो आज की हुई है, इससे ये हमें हौसला बढ़ गया है कि हमारी आवाज़ जो है वो बेहतर अंदाज से वहाँ बिलावल भुट्टो इफ्तिखार शेख जो है साहब, वो वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जनाब ताजरों को सहूलियात देने के लिए हमने स्मगलिंग का खात्मा किया। कहा गया कि जो आपका शरह सूद है उसमें कमी लेकर आ रहे हैं, बैंकिंग के निज़ाम के अंदर जो है वो बेहतरी लाई ताकि बैंक से जो रकम है वो निकल के बिजनेस। तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ आ रहा कि आप नहीं समझते कि जनाब ये कहीं बेहतरी की तरफ कोशिश तो कर रही है वफाकी हुकूमत भी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो वफाक काम कर रही है, स्मगलिंग के लिए भी कट डाउन हुआ है, टैरिफ भी अच्छा हो रहा है, और इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड पर आई है, आज 12% पे आ गई है। इससे कारोबार बेहतर हो रहा है, ज़्यादा अच्छाई तो आ रही है। देखिए पिछले एक साल में बेहतरी की तरफ काफ़ी गामजन है। वफाक की ही ये काम है जो किए हैं, लेकिन जो जो चीज़ें हम पे पानी चाहिए, बिजली ठीक के है। जो मसले मसाइल हैं और गैस के जो मसले मसाइल हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने लोकल यहाँ पर ठीक है। सूबाई गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये अभी पाइपलाइन में है। आई होप कि ये फ्यूचर में ये बेहतर हो जाएंगी और दोनों तरफ से ठीक है। कारोबार इफ्तिखार जो है शेख साहब, मजीद आपका बेहतर मौक़िफ़ आ अंदाज। गया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस मामले पे गुफ्तगू की। आज एक अहम मुलाकात हुई है ताजरों से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जनाब कोई भी मसला है ना तो मैं हल करूँगा उसको। सूबाई हुकूमत हमारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ताजरों को क्या क्यों ये बात कहनी पड़ी बिलावल साहब को कि जनाब चुगली कहीं और नहीं करें, अगर कोई मसला है तो मुझसे करें। ब्यूरोक्रेसी मसला करती है, तमाम सूबों के अंदर ये मसाइल है, मगर कराची के अंदर ये क्यों ज़्यादा शोर मचता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। रुकन कौमी असम्बली हैं इकबाल महसूद साहब, उन्होंने हमें टाइम लाइन पे ज्वाइन किया है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो है वो नुमाइंदे हम ले सकें, उनसे भी उनका मौक़िफ़ है। इकबाल महसूद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हम ये जाएंगे, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है ताजरों से, एक मीटअप हुआ है। ये बात क्यों कहा जाता है कि जनाब क्यों कराची के ताजरों को बहुत मसले हैं, क्यों ताजर बरादरी हर दफ़ा शोर मचाती है? ये आया ये सिर्फ शोर मचाते हैं या जेन्युइन में मसाइल हैं? इकबाल महसूद साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई शुक्रिया आपका जी। आपने ये जो आज की मीटिंग के हवाले से सवाल पूछा, तो यहाँ मुझसे पहले भी दोस्तों ने बात की और वो कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुतमईन जो है ना फील कर रहे थे इस मुलाकात के बाद से, इस मीटिंग के बाद से। जी, वो खुल के कह रहे हैं इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी खुशाइन बात है ना ये तो। जी 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 नहीं, बिल्कुल खुशाइंद है। और जिस तरह से आपने पूछा कि कराची के ताजिर जो हैं वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं या वो बाकी मुल्क से, देखें आप देखें कि हमारे पास कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। बिल्कुल। आप ये देखें 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में जो है वो पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है। सही है। आप ये देखें हमारे पास यहाँ DHA में पानी दस्तयाब नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी दस्तयाब नहीं है। पीने का पानी जो है बुनियादी जरूरत जो है वो हमें खरीद कर जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसके अलावा आप यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप उसके अलावा यहाँ पर इदारों का हाल देख लें, आप यहाँ सोशल सिक्योरिटी को देख लें, आप यहाँ EOBI को देख लें, आप यहाँ अपने ACs DCs को देख लें। और मजे की बात यह है कि अभी हमारी सिंध गवर्नमेंट ने वो उनकी कैबिनेट से बिल अप्रूव करवा के जो इंडस्ट्रियल हमारे एरियाज हैं उनको भी टाउन के मातहत इस तरह से कर दिया है कि अब उनकी टैक्स कलेक्शन टाउन्स करेंगे। एक रिश्वत बाजारी का एक सर, टैक्स कलेक्शन को आप किस तरह जोड़ सकते हैं रिश्वत बाजारी का? सर मैं इधर आपको रोकूंगा। इकबाल महसूद साहब, आप किस तरह टैक्स कलेक्शन के मामले को रिश्वत बाजारी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सर? जी जी बिल्कुल, मैं आपको अपने हलके की मिसाल दे सकता हूँ। मेरे हलके में आप आ जाएं, यहाँ साइट सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया है, फेज 1 फेज 2। आप यहाँ आकर इंडस्ट्रीज वालों से आप खुद पूछ लें, उनकी एसोसिएशन से पूछ लें कि रोड कटिंग जो बुनियादी उनका हक है, अगर कोई उनको ग्रीन बेल्ट पर भी अगर रोड कटिंग करनी हो, सही है, के इलेक्ट्रिक वालों को अगर रोड कटिंग करनी हो, गैस वालों को करनी हो, वाटर बोर्ड वालों को करनी हो, तो चालान तो बात की बात है, उनसे पहले करोड़ों रुपए की रिश्वत जो है वो वसूल की जा रही है। और इसके अलावा
टाउन जो है वो प्रॉपर भत्ता कलेक्शन कर रहा है। सर ये तो इल्जाम लगते रहते हैं ना सर। सर ये तो इल्जामात है ना, ये तो लगाए जाते हैं, माजी में भी लगाए गए। नहीं अली भाई, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आ जाएं, अपने कैमरे की आंख से दिखाएं कि इस वक्त जो कारोबारी जो सनतकार हैं उनको मसला क्या है। सनतकारों को पानी जो है वो खरीद के इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके अलावा सनतकारों को सर वो तो सरकार ने सबसॉइल के लाइसेंस दिए है ना, सबसॉइल के जरिए पानी मिलेगा, आप पैसे भरें, वो तो लीगल मैटर है ना सर। हाँ तो वो तो माशाल्लाह, एक सोराबकोट टाउन की मैं आपसे बात करूं अपने इलाके की, वहाँ 60 से 70 करोड़ रुपए का पानी माहाना बुनियादों पर चोरी होकर इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है। उसके अलावा जो है ये सर ये कौन सा पानी है, ये पीने का पानी है एक आम आदमी के जो चोरी कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 60-70 करोड़ रुपए का पानी जो है वो आम बंदा चोरी नहीं कर सकता। नहीं मैं कह रहा हूँ ये आम बंदे के इस्तेमाल का पानी है जो चोरी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाटर बोर्ड उसमें मुलविस है और मेन K3 से चोरी हो रहा है। इसके अलावा आप स्मगलिंग देख लें, आपकी लोकल इंडस्ट्री ना चलने के बराबर है। मेरे इलाके में कोयटा टर्मिनल है जिसको पंजाब अड्डा बोलते हैं, वहाँ सिगरेटें भी उतर रही हैं, वहाँ शैम्पू भी उतर रहे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन चल रहे हैं इकबाल महसूद साहब। आप मुझे एक बात बताएं, लोकल इंडस्ट्री तो आपकी चलने ही नहीं दे रही, ये जो चीजें स्मगल होकर आ रही हैं, और माशाल्लाह पुलिस इसमें जो है वो बराबर की हिस्सेदार है। उसके अलावा जहां यहाँ पर लोकल जो सियासी जो है कुछ ओहदेदारान वो इसमें मुलविस हैं, आपके मीडिया के लोग इसमें मुलविस हैं। अच्छा इकबाल महसूद साहब, मैं चाहूंगा, आपने बहुत हॉरिबल इंकशाफात किए हैं, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, वो पानी जो एक आम शहरी का है, एक आम इलाका मकीन का है। आप मुझे इल्ज़ाम लगाते दिखाई दे रहे हैं कि स्मगलिंग बड़े पैमाने पर एलआसिफ और सुरागकोट के इलाके के अंदर चल रही है और कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि पुष्टपनाही की जा रही है जिससे एक आम ताजर को नुकसान हो रहा है। इस वक्त नादिर गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के। मैं चाहूँगा इनका भी मौक़िफ़ सामने आए। सर एक बहुत अहम और बड़ा इंकशाफ किया गया है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इकबाल महसूद साहब की, मैं कम से कम इसको इल्ज़ाम ही कहूँगा कि पानी चोरी करके ताजरों को दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को, एक आम शहरी का स्मगलिंग हो रही है जिससे मुकामी ताजर जो है वो उसकी जो तिजारत है उसको नुकसान बराह रास्त हो रहा है। आज एक अहम मुलाकात हुई है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ताजरों से की है। इस मुलाकात पे को तो खुशाइन करार दे रहे हैं, मगर जो ये मैटर्स हैं जिसकी रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब निशानदेही कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे नादिर गबोल साहब? देखें, अगर खुद ये साहब मेरे काबिल एहतराम है, मगर अगर ये होते उस मीटिंग में जो आज हुई थी बिलावल हाउस के साथ एक निजी वेन्यू पे, एक प्राइवेट वेन्यू पे, वहाँ पे ये खुद देख के इनको बड़ा इत्मीनान होता है कि कराची के क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने अपने बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तो जैसे मैं आपको नाम ले लेता हूँ, अकील लेडी, वो तो है ही है एक बड़े नामी ग्रामी फेडरेशंस, मगर उसके साथ साथ जितनी तंजीमें हैं यहाँ पे, कराची में कोरंगी एसोसिएशन है, फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर कराची चेंबर है, इन सब के नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये चीज़ मानी कि सिंध हुकूमत जो है वो बिलावल साहब की लीडरशिप में और मुराद अली शाह साहब की सरबराही में बहुत बेहतरीन काम किया है पिछले कुछ सालों में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सराहा तमाम ताजरों ने। उन्होंने कहा कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। अभी रिसेंटली जो शाहराह भुट्टो इनॉग्रेट किया गया है उससे बहुत ज़्यादा ताजर बरादरी खुश है। हमारी पानी के लिए बिलावल साहब ने बताया कि पानी का तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक मसला है, जो सिंध का जो शहर है उस पर डाका डालने की कोशिश की जाती है दूसरे सूबों से, जिसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और सीएम ने लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि इस पे हम बिल्कुल भी कोई गुंजाइश अलाउड ही नहीं है। सिंध का जो हक है पानी का वो मिलना चाहिए, और कराची जो है वो सिंध का बिल्कुल आप समझें कि आखिरी शहर है जो चेन के ऊपर, तो अगर पीछे से पानी नहीं आएगा तो मुतासिर होगा। नादिर गबोल साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आपका मौक़िफ़ आया। इकबाल महसूद साहब, आपने देखा इतना अच्छा काम हो रहा है, ताजिर सराह रहे हैं, ये आपको क्यों नजर नहीं आ रहा सर? नादिर गबोल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी? अली भाई, मैं तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, मैं हकाइक बताना चाहता हूँ अपने भाई को और आप जो सुनने वाले हैं इन सबको कि प्रॉब्लम ये देखें, आबाद वाले कोई आपके साथ बैठे हुए नहीं है, आप उनसे पूछ लें कि इस वक्त बिल्डरों को क्या मसाइल दरपेश हैं। सही है, यहाँ पर मुख्तियारकार किसके लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है तप्पेदार किसके लगे हुए हैं, यहाँ पर जमीनों पर किस तरह से कब्जे हो रहे हैं, किस तरह से लैंड ग्रेबिंग हो रही है, कौन सिस्टम के नाम पर यहाँ कब्जे कर रहा है, ये सब आपके सामने है। इसके अलावा महकमा पुलिस की तो आप जो है ना बात ही ना करें। सर क्यों बात ना करें? पुलिस की तो जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है।
नहीं, वो इसलिए कि अगर मैं कोई बात करूंगा फिर हमारे एसएसपी और डीआईजी साहिबान नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप जो है ना वो कैमरे पर आकर जो है ना इस तरह की बात करते हैं। हालांकि आप ये देखें कि इस वक्त चाइनीज ने एक पटिशन दायर की, सही है, हाई कोर्ट में, और उन्होंने सिंध पुलिस को उसमें पार्टी बनाया कि सिंध पुलिस हमें हरासा करके हमसे पैसे जो है वो हमसे बता। तो वो कह रहे हैं ना, आईजी सिंध कह रहे हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी शवाहिद अभी यकीनी तौर पे चीजें सामने नहीं है, हम तहकीकात करके बता देंगे। तो एक बात नहीं, माशाल्लाह हमारे आईजी साहब, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, तो बहुत ही वो भोले हैं, सही है ना। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई गुटके के खिलाफ, तो मेरी भी मुलाकात उनसे हुई पिछले दिनों। तो आईजी साहब मुझे कहते हैं कि अगर आपको गुटके के बारे में इल्म हो तो आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। आईजी साहब, आपके सीटीडी, आपके एसआईयू, आपके स्पेशल ब्रांच, आपकी क्राइम ब्रांच, ये किस चीज की तनख्वाहें ले रही हैं? आपके थाने किस चीज की तनख्वाह? आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने आपसे कहा कि आप इत्तला दे दें अगर आपके इलाके में चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मजे की बात आप ये देखें, किसी कच्ची आबादी में अगर कोई 2 ब्लॉक भी रखे जाते हैं तो पुलिस वहां पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मंशियात के 100 बड़े बड़े अड्डे सोराबगोड और सच्चल थाने की हदूद में चल रहे हैं, सही है। सच्चल थाने में आप आए, पैराडाइज बेकरी कोई जंगल में या किसी मजाफाती इलाके में नहीं है, शहर के बीच में है। आप वहां आए और आप वहां आकर देखें कि जो वहां पर जो मंशियात के आदी अफराद वहां पर उनके डेरे लगे होते हैं शाम के टाइम ना। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्यों पुलिस को ये क्यों नहीं दिखता है? पुलिस बताती है, एसएसपी फर्रुख रजा, डीआईजी उस्मान गनी साहब बताते हैं हम रोजाना ऑपरेशंस करते हैं, रोजाना गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मतलब मैं तो कराची में, अली भाई, कराची कोई पहाड़ी इलाका नहीं है कि यहाँ कोई पहाड़ है, ये कोई वजीरिस्तान है या ये कोई बलूचिस्तान की तरह जो है ना पेचीदा इलाका है भाई। बात ये है कि पुलिस जो है वो पार्टनर इन क्राइम है। पुलिस के थाने किस चीज से चलते हैं? आप मुझे एक बात बताएं, क्वेटा टर्मिनल की 10 लाख रुपए डेली की बीट है, उसमें माशाल्लाह आपके एसएसपी से लेकर डीआईजी और तमाम अफसरान उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अब ये बातें जो है मैं करूंगा तो फिर बुरी लगेंगी कुछ। अच्छा, मैं इकबाल महसूद साहब मेरे साथ ही रहे ना, मैं नादिर गबोल साहब से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगा। सर, पुलिस पे वैसे भी इल्जाम लग रहा होता है, नादिर गबोल साहब, इकबाल महसूद साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, अब ये मतलब वहाँ के हल्के के एक पॉलिटिकल फेस हैं, ये कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वहाँ पर गुटखा भी चल रहा है, वहाँ पर ईरानी डीजल भी बेचा जा रहा है, उधर सारी स्मगलिंग और मंशियात, इतना बड़ा काम हो रहा है। हुकूमती सतह पर हमें रोज़ाना प्रेस रिलीज आ रही होती हैं, वो प्रेस रिलीज झूठ है या इकबाल महसूद साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा सा क्लियर कर दें नाजरीन को। देखिए, ये तो बिलावल साहब ने आज भी एतराफ़ किया ताजर बरादरी के सामने कि पुलिसिंग में फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आने की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लानी है। और उन्होंने मेन इशू हाईलाइट ये किया कि अगर सिंध की आप आबादी देखें और उससे कंपेयर करें कि सिंध को पुलिस फोर्स कितनी मिली हुई है फंड्स की किल्लत की वजह से, तो जितना काम एक पुलिस वाला वेस्ट में करता है उसका 10 गुना ज़्यादा काम एक हमारा सिंध का पुलिस वाला जवान बेचारा करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा फंड्स की भी किल्लत है, इक्विपमेंट की भी किल्लत है, मगर फिर भी वो जान लगाता है, अपनी मेहनत करता है। मतलब नफरी की कमी है ना सर, नादिर गबोल साहब, नफरी की कमी है। नफरी के अलावा ओवरऑल जो हमारा सिंध का जो बजट है वो इतनी चीजें अलाउ नहीं मतलब करता। फंड और नफरी, अगर फंड बढ़ जाएगा और नफरी बढ़ जाएगी तो ये मामला बेहतर हो जाएंगे, यही मौक़िफ़ है ना नादिर गबोल साहब? बिल्कुल। अगर सिंध से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, अगर वो हमें इस्लामाबाद ट्रांसफर ना करना पड़े और सिंध अपने पास ही रखे, तो ज्यादा से ज्यादा फंड फिर हमारे पास डिस्पोजल सर, बहुत अच्छा आपने ओपिनियन दिया नादिर गबोल साहब। मैं इकबाल महसूद साहब पे दोबारा जाता हूं। मेरा भी दौरा हुआ था 3 दिन पहले आईजी साहब के ऑफिस, उन्होंने मुझे कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर जो उन्होंने काम किया, जो हालांकि उन्होंने एतराफ़ किया कि उसका काम बड़ा स्लो हुआ है, मगर काम हो रहा है उस पर और इस साल इंशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अगर आप देखेंगे तो मैं तो रिपोर्टर बाजान को सबको गुजारिश करूंगा और जितने भी हमारे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के भाई हैं जो कराची में रहते हैं उनको दावत दूंगा। उनका दिल खुश हो जाएगा जो टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई है एआई के जरिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे क्राइम में मजीद कमी आएगी और कराची एक मॉडल सिटी बन जाएगा। हालांकि इस वक्त अगर आप लंदन चले जाओ ना, लंदन में लोग बेचारे बेजार हैं, लंदन में इतनी चोरियां हो रही हैं, कोई बंदा अगर महंगा फोन या महंगा घड़ी लेके बाहर निकले तो, हालांकि आपको पता है लंदन में बंदूकें बैंड है, किसी के पास बंदूकें अलाउड ही नहीं होता किसी एक शहरी को, या पाकिस्तान में तो फिर भी लाइसेंस मिल जाता है असले का, लंदन में तो किसी को लाइसेंस की इजाजत ही नहीं है। वहाँ पे छुरी की नोक पे या शीशे के बोतल तोड़ के उसका जो कांच का टुकड़ा होता है उसके जोर पे वहाँ पे चोरी डकैती हो रही है।
तो उस लिहाज से कराची में इम्प्रूवमेंट बहुत आई है। कराची एक मेगा सिटी है, 3 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मजीद रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं। देखिए हमने हेल्थ भी देखना होता है, हेल्थ की हमने हमारे 300 अरब का हेल्थ का हमारा बजट है, 35 अरब का एजुकेशन का बजट है। जब ये सारी चीज़ें आप निकालते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालते हैं तो बहुत कम पैसे बच जाते हैं, मगर उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिसिंग की तरफ बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ दिया है नादिर कबूल साहब आपने और तफसीली बात किया है। इकबाल महसूद साहब देखिए मसला पता है क्या है, सूबाई हुकूमत के पास जो फ़ंड जनरेट होते हैं वो इस्लामाबाद ने एतराज़ आ रहा है ना कि इस्लामाबाद वफाक में लग जाते हैं। अगर नफरी बढ़ा दी जाए और फंड्स में बेहतरी आ जाए और साथ साथ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस पे ऑल्दो के सुस्त रवि से काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से अपने जोबन पे पहुंचेगा तो नताइज मिल जाएंगे ना। अब मसला नफरी का है ना, एक सिपाही एक SHO जितना थाना जो जितनी उसके बाद नफरी है वो उसके हिसाब से देखेगा ना। अब वहाँ पर उस तरह नहीं हो पा रहा होगा मसाइल का जो चीज़ें हैं, इसीलिए कुछ लोग कर पा रहे होंगे। इकबाल महसूद साहब। अली भाई देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये किसी तरह जस्टिफाइड ही नहीं है सर। वो कह रहे हैं नफरी नहीं है ना। नादिर भाई से मैं मेरी बात सुन ले प्लीज, मुझे बोलने दें। मैं नादिर भाई से एक बड़ा मासूमाना सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नादिर भाई, आप अपने बच्चे को कराची के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे को जिना अस्पताल में एडमिट करवाएंगे? सिविल अस्पताल ट्रामा में आप एडमिट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। बात यह है कि ना आपके अस्पताल ना आपके स्कूल, आप तालीमी इदारों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा सरकारी आपके पास यहाँ तालीमी इदारा है जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा सके? नहीं हम कर सकते। पानी आपके पास है नहीं, आप कह रहे हैं कि बकौल आपके के है नहीं, ऐसा नहीं है। पानी यहाँ पर चोरी हो रहा है, पानी की यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। 16 अरब रुपए का महाना कराची का पानी चोरी करके जो है सब सॉइल और इंडस्ट्रीज को इनको और बेचा जा रहा है, ठीक है ना मेरे भाई? ऐसा नहीं है कि पानी है नहीं, पानी है, यहाँ मिसमैनेजमेंट है, यहाँ चोरी हो रही है। लियारी एक्सप्रेसवे से अगर कभी आप गुजरे हो तो आप नीचे देखें, आपको पानी के काले काले कलर के बड़े बड़े 12-12 इंची के पाइप नजर आएंगे जिसको नासिर शाह साहब ने एक वक्तों में डिस्कनेक्ट किया था, लेकिन वो अगले हफ्ते दोबारा से जो है वो पानी जो है वो कनेक्ट हो गया था, वो पाइप दोबारा से लग गए थे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो करप्शन है ना, करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। इस वक्त जो पुलिस का महकमा है, देखें पंजाब आप बात कर रहे हैं ना, पंजाब की 12 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अच्छा, वहाँ भी पुलिस को ये सब मसाइल, लेकिन देखें आप वहाँ पर चीजें जो है वो कंट्रोल में। यहाँ इसलिए कंट्रोल से बाहर है कि जो पुलिस है आपकी वो 70 से 80% वो खुद जराइम पेशा है, जराइम पेशा से मिली भी सर। ये देखें ना, इल्जाम लगा रहे हैं ना फिर इकबाल महसूद साहब, कैसे अभी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सुन ले, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा CTD के लोग गिरफ्तार हुए, CTD के लोग गिरफ्तार हुए। देखें वो एक हसास इदारा है, पुलिस का एक हसास इदारा है। चंद लोग हो जाते हैं ना, कार्रवाई हो जाती है, काली बेड़े होती है। भाई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ इकबाल महसूद साहब, काली बेड़े होती है ना दलाइल पर। जी सर, हर इदारे में काली बेड़े होती हैं। अभी चंद महीने पहले आपके DSP गिरफ्तार हुए, सही है ना, कि उन्होंने जाके बनारस में एक घर पे जाके डकैती की। आप देखते हैं आए रोज आपके पुलिस वाले गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई मंशियात फरोशी में गिरफ्तार हो रहा है, कोई जो है ना लैंड ग्रेबिंग में गिरफ्तार हो रहा है, कोई छालिया जो है ना वो स्मगल करते हुए गिरफ्तार हो रहा है। भाई पुलिस आपका जो है वो इस वक्त जराइम पेशा से मिली हुई नहीं है, वो खुद जराइम पेशा हो चुकी है। बात ये है कि बातों से मसले हल नहीं होंगे, इनके खिलाफ जो है प्रॉपर हिकमत अमली से आपको काम लेना होगा। और ये आप वफाक के ऊपर जो है वो डालना छोड़ दें कि वफाक हमें ये नहीं दे रहा, वफाक हमें वो नहीं दे रहा। भाई वफाक आपको जो दे रहा है आप बैठें, कराची को आप उसका हक दें। कराची चलेगा तो पाकिस्तान पलेगा। बाकी आप मजे की बात ये देख लें, एक जमाने में होता था KBCA, उसको आपने कर दिया SBCA। तो आप मुझे बताएं थरपारकर में आपकी कितनी बिल्डिंगें हाई राइज बन रही हैं, आपकी जो है नौशेरो फिरोज में कितनी बन रही है। कराची का पैसा आप सिंध पर खर्च कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि करें, लेकिन कम से कम करे तो। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, सही है ना, टोटल करप्शन की नजर हो रहा है। बाकी नादिर भाई मेरा छोटा भाई है, सही है नादिर भाई, आप आए यहाँ, आपकी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, मेरे हल्के में आप आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। सिर्फ आप उनकी हालत जार देख लें, उनके पास यकीन जाने पानी पीने का नहीं है, सही है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो गैलन उठाकर पानी जो है वो इधर उधर से मस्जिदों से भर भर के ला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो टाउन के यहाँ चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आपके ज़िले ओहदेदार हैं, वो सब पानी चोरी में मुलविस हैं। आप रेंजर्स की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप IB की देख लें, आप दूसरे इदारों की देख लें, आप
आपको जो है ना हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो ठीक, इकबाल महसूद जाएगी साहब। कि जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम चोरियां जितनी भी हो रही हैं ग्रास रूट पर, उस तमाम चोरियों में ये सब मुलव्वस है। सर आपका बाकी मौकिफ लैंड आ गया, ग्रैबिंग जो है वो बहुत मैं नहीं बहुत कहता हूं। तफसीली आपको लैंड टाइम दिया ग्रैबिंग इकबाल महसूद साहब, आपने खुल के अपना मौकिफ बयान किया। नादिर कबूल साहब सिर्फ चंद एक सवाल का इनका जवाब जरूर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि जिन अस्पतालों की तारीफ करती है पीपल्स पार्टी, क्या आप बराह रास्त उन्होंने ये सवाल रखा है कि आप जिन अस्पताल या NICVD में अपना इलाज कराएंगे या जिन सरकारी स्कूलों की बात की जाती है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तालीम, ये सवाल किया गया था इनकी तरफ से सर। देखिए जी, बिल्कुल जिना अस्पताल में जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी बिलावल साहब ने अपनी तकरीबन 6 महीने पहले जो मुतारिफ कराई है, अल्लाह ना करे मुझे ज़रूरत पड़े उसकी या मेरे घर वालों में किसी को ज़रूरत पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़े कैंसर के अमराज की इलाज की तो वहीं से कराएंगे वो। अगर आप मशीनरी जाके देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। NICVD भी उसका स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है NICVD में, और मैं इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वहाँ पे जो है ना फ्री में इलाज होता है, मुझे फ्री की जरूरत है नहीं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल नादिर कबूल साहब आपका मौके आ गया, बहुत शुक्रिया। इकबाल महसूद साहब MQM पाकिस्तान से थे, अपना मौकिफ पेश कर रहे थे। मैं कोशिश करूंगा नादिर कबूल साहब के नून लीग के फाज शफीक साहब हैं हमारी टीम ने उनको भी लाइन पे मेरे ख्याल से ले लिया है, और प्राइम मिनिस्टर के जो कोऑर्डिनेटर हैं यूथ के और नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं कराची के अहदेदार हैं फाज शफीक साहब, उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब सिंध के अंदर जो वफाक है वो इस तरह की रवैया रखा हुआ है, ऐसी हिकमत अमली बना रहा है। कभी पानी के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं सिंध में कि जी पंजाब हम हमारे हक पर डाको मार रहा है, बाकायदा तौर पर ये मुख्तलिफ महफिलों में बोला जा रहा है। इसके ऊपर प्रोटेस्ट की तैयारियाँ भी की जा रही हैं जो इतलात आ रही हैं, फिर बिजली के ऊपर भी ये बात की जाती है और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर खुलकर अब ये बात हो रही है। क्या वफाकी सतह पर जो है वो दूरियां हो रही हैं? नादिर कबूल साहब, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं, वफाकी सतह पर जो मसाइल का सामना इजहार किया जा रहा है सूबाई हुकूमत की जानिब से, उनका जो सूबा है पंजाब वो इतना डेवलप कैसे होता जा रहा है? क्या ये बात की जाती है कि जनाब मीडिया स्ट्रैटेजी उनकी बेहतर है इसलिए, या वाकई में आप समझते हैं कि जी पंजाब में काम हो रहा है? नादिर कबूल साहब, नादिर कबूल साहब मेरी आवाज़ आ रही है? नादिर कबूल साहब से हम कोशिश करेंगे कि राब्ता हो सके और उनसे गुफ्तगू हो सके। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है ताजरों की। ताजरों से ये बराह रास्त कहा गया है कि चुगली कहीं और ना करें, कोई शिकायत है, कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करें। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इस पर जो ताजर बरादरी है, ताजर बरादरी जो है वो खुशाइन करार दे रही है और ये कहती दिखाई दे रही है कि जनाब इस मामले के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये होना, ये मुलाकात होना, उस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना कि जनाब कोई भी शिकायत है तो हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात करें, तो ये एक खुशाइन बात है। इस पे यकीनी तौर पे जो ताजर बरादरी है जो चाहती है, उसका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो दे दी जाएँ। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक, सुई गैस के मामलात हैं और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। नादिर साहब, मैं थोड़ा सा टाइम आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज एक हेल्दी डिस्कशन हुई है, ताजर बरादरी भी वहाँ पर मौजूद थी। अब माजी में जैसे इस तरह के इल्ज़ामात आप को लगते हैं, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो होती है ना नादिर कबूल साहब, उसको फिर कोप अप किस तरह किया जाएगा मुस्तकबिल करीब में? कैसे इन माफियात से लड़ा जाएगा? हिकमत अमली कोई इस तरह की बनती दिखाई दे रही है इनसाइड पॉलिटिकल पार्टी आपकी तंजीम के अंदर? जी, आज बिलावल साहब ने भरी महफिल में तमाम ताजर बरादरी के सामने अनाउंस किया और डायरेक्शंस दी उन्होंने IG साहब को और CM साहब को कि, और उसके अलावा जो एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है, तीनों को डायरेक्शंस दी कि मिलकर एक मुतहरिक सेल बनाया जाए जिसमें तमाम इश्यूज जो ताजर बरादरी के हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे पुलिसिंग से रिलेटेड हो, तो उसमें ताजर बरादरी को वन विंडो आप ट्रबल शूटिंग करके देंगे कि उनकी जितनी भी शिकायत है वो वहाँ से ही दूर होंगे। और ताजर बरादरी ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी। ताजर बरादरी के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, गैस, बिजली रिलेटेड हो, बिजली और गैस तो आपको पता है वो तो वफाकी सब्जेक्ट है, पर उसमें जितनी सिंध हुकूमत इनकी फैसिलिटेशन कर सकेगी वो करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, वफाक को लेकर थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे, कहाँ रुकावट आ रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं सुन रहे? क्योंकि इस पे भी बिलावल साहब ने खुल के बात की है, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर भी बड़े दावे कर देते हैं। देखिए, वफाक की तो नीयत का ही खोट लगता है ना कि उन्होंने जो PSDP में फंडिंग एलोकेशन की है हाईवेज के लिए,
सिंध की भी सिर्फ 6 स्कीम उन्होंने डाले हैं, जबकि पंजाब में 33 स्कीम्स, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा स्कीम्स डाले हैं। सिंध के लिए कोई तकरीबन 78 मिलियन एलोकेट किए हैं, तो पंजाब के लिए 750 मिलियन, मतलब 10 गुना ज्यादा उन्होंने फंड एलोकेट किए हैं। तो उनकी बदनीयती नजर आती है, फिर पानी के ऊपर उनकी नजरें हमारी, तो वफाक सर वो अल्लाह वहां माफ से करे। मौके आता है जनाब, पानी हम अपने हिस्से का ही तो ले रहे हैं। जी आपकी आवाज कट गई। नादिर गबोल साहब, यहाँ वहां से वफाकी हुकूमत से मौके आता है हम अपने हिस्से का ही पानी ले रहे हैं भाई, अपने कोटे से ही ले रहे हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नादिर गबोल थोड़ा साहब, स्पीड ये करें। मौके आता है हुकूमती सत्ता से जी, हम अपने कोटे का ही पानी ले रहे हैं, इस पे ये बात ना नहीं की नहीं, जाए ऐसा कि कुछ हम भी कोई नहीं है, कब्जा। ऐसा कुछ हाँ भी नहीं है। देखिए ये जो रिवर सिस्टम होता है, ये किसी एक का कोटा नहीं होता है। इस पे पूरा एक जो नेचुरल फ्लो होता है उसका जो जो चेन में आता है उसका हक होता है उसका। तो उस चेन में अगर केपीके से कुछ रिवर शुरू होते हैं और फिर पंजाब में मजीद ऐड होते हैं उस रिवर सिस्टम में, चिनाब और रावी रिवर्स, फिर उसके ठीक बाद है, ये पूरे पंजनत पे जाके ये तमाम रिवर मिलते हैं। पंजनत के बाद ये सिंध में ठीक पूरी है। अपने फुल जोर से आते हैं। तो अगर किसी भी एक मतलब आप के समझते हैं लिंक का वफाक पानी, आपके सिंध पर डाका मार रहा है, ये आप लोग जुमला, मैंने बकायदा ये सुने अल्फाज। जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसा ही वफाक है। जो है फाज शफीक साहब बदनीयती मुस्लिम लीग से, नून से ताल्लुक रखते हैं। फाज शफीक साहब, क्यों वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध का पानी पर डाका मार रही है? मेरे साथ नादिर गबोल साहब हैं, वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, प्लीज़ इस पर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा शेयर कर दें नाजरीन को। जी आप कैसे हैं? जी खैरियत से आई एम हैं? फाइन सर। वो कह रहे हैं कि देखिए, डाका क्यों मार रहे हैं आप पानी पे? बेसिकली ये जो कैनालों का इशू है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने टेकअप किया है और इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, एक कमेटी बना दी है और उसके ऊपर बात चल रही है। तो कब वक्त कोई इस पर डिस्कस करना मेरे हिसाब से वो है, ग्रीवेंसेस है, पीपल्स पार्टी के भी हैं। सर इस वक्त मेरे साथ ऑन एयर हैं नादिर गबोल साहब, लाइव बोल रहे हैं, डाका डाका मार रहे हैं आप लोग पानी पे सिंध के। वो बोल सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर आप इस डाका पे ये तो बता मारना सकते हैं या- आया हम डाका मार भी रहे हैं या नहीं? आप अपना क्लियर वर्जन तो दे सकते हैं ना फाज शफीक साहब। देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, इस पे कबल वक्त बात करना कोई वो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कमेटी बना दी है, ग्रीवेंसेस है इंटरनल। अच्छा ये तो पीपल्स पार्टी है, हमारे इंटरनल पार्टी की तरफ से भी इस पर थोड़ी सी डिस्कस की गई थी, जो इंटीरियर सिंध के हमारे लोग हैं पार्टी के, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल उस पर नोटिस लिया है और उसके ऊपर जो भी ग्रीवेंसेस हैं जिसके भी उसको दूर किया जाएगा। डाका मारना नहीं मारना वो डेफिनेटली वो वजीर आजम है पूरे पाकिस्तान के, तो अगर हम ये अल्फाज यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपके सामने है कारकर्दगी के ऊपर। आज तो सर ताजरों के क्या साथ बोला? बैठी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो बैठे हैं और ताजर भी इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ चुगली कहीं और ना करे, कोई मसला है मुझसे बात करें, ब्यूरोक्रेसी से मसला है, वजीरों से मसला है। तो सर ये तो खुशाइन बात है ना, ताजर बैठ रहे हैं, एक दूरी देखी जा रही थी, चलो ठीक है, टॉप लीडरशिप बैठ रही है। बेसिकली अली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ताजरों के साथ बैठे हैं, जो ताजरों के इश्यूज थे जी फाज शफीक साहब। और उसके अलावा जो उनकी ज़मीनें हैं उन पे कब्जा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जी फाज शफीक साहब। चलिए ठीक है फाज शफीक साहब, मेरे ख्याल से लाइन डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। नादिर कबूल साहब आखिरी चंद सेकंड रह गए हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं जी कमेटी पानी वाले मामले में तो बनाती गई है, आप मुतमईन हैं? बाकी जो दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बिजली और गैस का जो मामला है, जिसमें ताजर सरापा एहतजाज भी दिखाई देते हैं, उस हवाले से कोई वफाकी सतह पर पार्टी की तरफ से कोई बातचीत की जाएगी इन फ्यूचर? शॉर्टली मुझे ज़रा कंक्लूड कर दें। नहीं बिल्कुल, बिलावल साहब ने आज गैस और बिजली का भी इशू हाईलाइट किया और उस पर भी बोला कि हम पुरजोर तरीके से मुतालबा करेंगे वफाक से कि जो हमारा शेयर है गैस का, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा निकलता ही बरामद ही होता है सिंध सूबे से, तो सिंध का सबसे पहले हक है और सिंध को गैस का जो कोटा बनता है वो मिलना चाहिए। और बिजली के लिए भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्राइवेटाइज हो गई हैं तमाम इदारे, पावर जनरेशन के इलेक्ट्रिक कराची को स्पेशली जो डील करता है, मगर हक को वफाक के पास है। तो उसके थ्रू इंशाल्लाह वापडा के थ्रू ये प्रेशर कर सकते हैं जो पावर जनरेशन जो
इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उससे कराची और पूरे सिंध का जो कोटा है उसको मजीद इंक्रीज ठीक, कराया बहुत जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब थे तर्जुमान वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इकबाल महसूद साहब ने भी खुल के बात की आज, और फाज शफीक साहब थे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बताया गया कि जनाब चीज़ें हैं, कहीं कहीं वफाक और सूबे की तरफ से कोई मामला चल रहे हैं, वो नेगोशिएट किए जा सकते हैं, हो सकते हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। ताहम नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान रिज़ा को दीजिए इजाज़त। फीडबैक देना मत भूलिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। जब तक हम फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।